Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In this lecture, we will be taking some of the problems from electrostat. Let us see those problems. Let us see this problem. How much positive and negative charges are there in a cup of water? अब देखो, यहाँ पे कप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया. ठीक है, तो ये कप मेरा है, आपका है या किसी और का है. ठीक, तो यहां पे कप का पहले वॉल्यूम एज्यूम कर लो. बस फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि कप में कितना वाटर कंटेंट है. वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको सॉल्व करके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे फाइनली यूजिंग एवोगाड्रो नंबर. ओके, लेट अस सी हाउ. इट्स ओके. नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1. ओके, देयरफॉर mass of water in cup. ये क्यूबिक सेंटीमीटर है सीजीएस यूनिट. तो यूनिट इसका जो डेंसिटी है वो 1 हो गया वाटर का. तो वाटर का डेंसिटी अगर 1 हो गया तो मास कितना हो गया बेटा? 200 ग्राम. It's okay. Now, molecular mass of one molecule of water कितना होगा? H2O. हाइड्रोजन H plus H plus O. एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1. दूसरे हाइड्रोजन का 1. ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो कितना बन गया? 18. इट्स ओके. ठीक है बेटा. अब 18 उसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास. ठीक, 18. नाउ एज पर मोल कंसेप्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इन अकॉर्डेंस टू एवोगाड्रो कंसिडरेशन. क्या है बेटा? 18 मॉलिक्यूलर मास है. तो 18 ग्राम ऑफ वाटर ओके हैव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is equal to n. It's okay. Mean 18 gram have कितने? 6.023 into 10 to the power 23 molecules. It's okay. अब आपके पास कप में कितने ग्राम है? 200 ग्राम. सिंपली यूनिटरी लगा रहा हूं बेटा. 1 ग्राम विल कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स? 6.023 10 to the power 23 डिवाइड बाय 18. और 200 ग्राम्स जो कप में है, कप में कितने ग्राम ऑफ वाटर इज देयर? 200 ग्राम. ओके, तो यहां पे क्या आएगा? 6.023 10 to the power 23 by 18 multiplied by 200. Like this. यूनिटरी लगाया मैंने. अब as many number of atoms you will be getting 66.92 into 10 to the power 23 molecules. ओके, अब सिचुएशन क्या है? एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? अगर मैं नेगेटिव चार्जेस की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? Number of negative charges in one water molecule.
क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 8 हो गए ऑक्सीजन के और H और H, 2 हो गए हाइड्रोजन के, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर एक मॉलिक्यूल के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उस कप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने, तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द कप, इट्स ओके, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आ गए आपके पास, ये 10 को सिंप्लीफाई कर लो, ओके, इट इज 66.93 इंटू 10 टू द पावर 24, इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है ना नेगेटिव, ओके, पूरे कप में। अब ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि कोई 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का मग लेगा, कप लेगा, कोई 150, कोई 200, 250, 500, 1000, whatever, okay? So this is a problem fundamentally, this is trying to explain us or trying to make us understand about the calculation of number of positive and number of negatives, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अकॉर्डिंग्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल। अब जितने आपके नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव होंगे, as many electron as many protons, okay, तो चार्ज पॉजिटिव इतने ही होंगे, is equal to 66.93 into 10 to the power 24 protons। अब आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस मिल गए, ठीक है, ये नंबर है बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, n टाइम्स E, टोटल नेगेटिव चार्ज n टाइम्स E, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, इट विल बी, पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव विल बी प्लस n कितने हैं पॉजिटिव, 66.93 इंटू 10 टू द पावर 24, और E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट्स ओके, टोटल नेगेटिव चार्जेस प्लस 66.93 10 टू द पावर 24, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, अकॉर्डिंगली यू का वैल्यू ऑफ चार्ज। इट्स ओके, let's concentrate in one more situation. A free pith ball P of 10 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulombs. Free pith ball, ठीक है, what must be the nature and magnitude of charge that should be given to another pith ball Q fixed 7 centimeter below the former, पहले वाली के 7 सेंटीमीटर बिलो, ठीक है, वो उसको रखा गया, प्लेस किया गया है, so that upper ball is stationary। ओके, पॉज करके गो थ्रू द सिचुएशन अगेन, सी बेटा। अब पहले इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक बॉल इस तरह से टॉप पे है, फाइन, ठीक, पॉइंट चार्ज हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट इज देयर, ठीक, ये दिस बॉल, उसने उसको P कहा है, ओके, अ फ्री पिथ बॉल P 10 ग्राम, इसका मास इज मास ऑफ बॉल P, मास ऑफ बॉल P इज 10 ग्राम, and this ball carries a charge 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, okay, पॉजिटिव चार्ज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, डन है। अब ये बॉल इस तरह से हवा में, इसके बिलो, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बिलो द प्रीवियस बॉल दैट इज P, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा बॉल प्लेस कर दिया गया, बॉल इज Q, दोनों के सेंटर का सेपरेशन कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ओके, कुछ ऐसा बेटा, ठीक है।
अब देखो वो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द चार्ज गिवन टू दिस पर्टिकुलर बॉल सो दैट दिस इज हैंगिंग इन द एयर। अब इसको एयर में हैंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे ये है 7 सेंटीमीटर नीचे, तो इसको ये वाला बॉल जब इसको रिपेल करेगा ठीक है, और इसको यहां पे हैंग करना है, अगर ये यहां पे हैंग नहीं कर रहा और नीचे गिर रहा है, इट इज फॉलिंग डाउन, तो इसकी सिचुएशन क्या है, ध्यान देना। इसका सिचुएशन है कि जो इसको नीचे गिरा रहा है वो है mg, ठीक है, इसको नीचे कौन गिरा रहा है, mg। तो अगर हम इसको यहीं पे स्टेशनरी करना चाहते हैं तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर है इसको हम कैंसिल करवा दें। इसको कैंसिल कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो रिपल्शन कौन लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर ये वाला चार्ज लगाएगा। इट मींस इस बॉल के ऊपर भी कैसा चार्ज होना चाहिए, जैसा इस बॉल के ऊपर है, मतलब बॉल Q शुड बी पॉजिटिव। पहले क्वेश्चन का आंसर मिला, ठीक है बेटा। अब हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज हम दें इसको इस सिचुएशन से, mg को कैंसिल करवाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। लेट अस सी हाउ, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी तभी ओके दोनों कैंसिल करेंगी इन द सिचुएशन, ये दोनों एक दूसरे को तभी कैंसिल करेंगी और तभी हमारा जो बॉल होगा वो एयर में स्टेशनरी होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कैसे मिलेगा, K Q1 Q2 over R square is equal to M into G। वैल्यूज प्लेस करो, रिजल्ट आ जाएगा। इसका चार्जेस गिवन, जो फर्स्ट बॉल है आपका उसका चार्जेस गिवन, इसके चार्ज को हम एज्यूम कर लेते हैं Q, ठीक है बेटा। चलो वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। K वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस 9 into 10 to the power 9। Q1 is 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। देन चार्ज ऑन अनदर बॉल जो एज्यूम किया Q, नेचर ऑफ चार्ज ऑलरेडी हमें पता चल गई है, डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेपरेशन कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के बनाओ मीटर, क्योंकि ये SI में है, 7/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल 10 ग्राम्स। 10 ग्राम को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि SI में कर रहे हैं ना पूरा, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना है 10 to the power -3, ठीक है। उसके बाद जी को कितना लें 9.8 और 10, 9.8 ले लो, ये लो, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, इस Q का। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना दिया, ठीक है। 10 to the power -3 का 10 to the power -2, देन 9.8, ये 0.07 बन गया, और उसके बाद 9 into 5 और इन दोनों का मल्टीपल बना 10। फाइन, Q का वैल्यू ये आ गया। एंड फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग, सॉल्विंग दिस ओके, वी गेट 1.06 into 10 to the power -6 कूलम। ऑलरेडी वो बता चुका हूं आपको ओके कि नेचर ऑफ चार्ज क्या होगी, ठीक है, पॉजिटिव। इट्स क्लियर। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। 2 electrons and a positive charge Q are held along a straight line. At what position and for what value of Q? Okay, 2 electrons and a positive charge Q. For what value of Q will the system be in equilibrium? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। 3 चार्जेस हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक थर्ड चार्ज अननोन है Q। फाइन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q दिस होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों के ऊपर, तीनों चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। सी बेटा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पहले हम डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चलो ठीक है, वो यहां पे रख दिया एक, और एक यहां पे रख दिया इलेक्ट्रॉन, -E। थर्ड चार्ज ओके प्लस Q, ठीक है, पता नहीं कितना है,
वो कहते हैं कि इसको लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये जो एक्सिस है ये इधर भी और आगे एक्सटेंडेड, इधर भी आगे एक्सटेंडेड, इस प्लस क्यू चार्ज को कहां रखा जाए, एट विच पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन इट शुड बी प्लेस्ड सो दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, और उस सिचुएशन के लिए इस क्यूब के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए। चलो अब प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। देखो, हम प्रोबेबिलिटी किस लिए देखेंगे, प्रोबेबिलिटी इसलिए देखेंगे कि तीनों चार्जेस के ऊपर फोर्सेस ऑपोजिट हो सके, इक्वल एंड ऑपोजिट हो सके। ठीक है, लेट हमने यहां कहीं बीच में रख दिया, कहीं भी प्लस क्यू। ठीक है, अब इस सिस्टम में चेक करते हैं कि तीनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का प्रोबेबिलिटी है या नहीं। नाउ इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम चार्ज 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। ये फोर्स किसके कारण लगा, ये 3 के कारण, ये आया आपका F3 अट्रैक्ट, और ये 2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये लो जी F2, ठीक है, और ये F3। ऑपोजिट है दोनों, डिस्टेंसेस को वेरिएट करके बड़ी आराम से हम इक्वल कर सकते हैं, ऑपोजिट का प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो बीच वाला मिडिल चार्ज है, मिडिल चार्ज का हाल क्या है, ये फर्स्ट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस इज योर F1, फर्स्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, सेकंड इसको, सेकंड वाला ऑपोजिट हो गए, ये भी अट्रैक्ट करेगा F2। तो इसके ऊपर भी ये भी दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो हम डिस्टेंस एडजस्ट करके इक्वल कर सकते हैं इसको। इट मींस दिस, ये भी इक्विलिब्रियम हो सकता है अगर हम इसको यहां प्लेस। अब व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ज, इस चार्ज को ये थर्ड चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, F3। ठीक है, ये नेगेटिव फर्स्ट इसको रिपेल करेगा, F1। तो ऑपोजिट चार्जेस की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पे भी है, सेकंड चार्ज पे भी है, थर्ड चार्जेस पे भी है। अब ऑपोजिट हो गई फोर्सेस, डिस्टेंसेस को एडजस्ट करो, इक्वल कर दो। फोर्सेस इक्वल हो सकती है ना डिस्टेंसेस को एडजस्ट करके। तो इट मींस विद दिस सेटअप दोनों एक्सट्रीम पे और ये पॉजिटिव चार्ज कहीं बीच में, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट सम पॉइंट, ओके, लाइन इन बिटवीन। ओके, तो अब ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इट्स डन। चलो अब एडजस्ट कर देते हैं सिचुएशन को। दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन, अनदर इलेक्ट्रॉन, माइनस ई माइनस ई। ठीक है, लेट दिस इज ए, दिस इज बी। हमने पॉजिटिव चार्ज Q यहां कहीं प्लेस किया, यहां पे प्लस Q at a distance x from A. If AB जो हमारा डिस्टेंस है, ओके, उसको हम D एज्यूम कर लें, ठीक है, देन ये जो होगा इस चार्ज से लेके B का डिस्टेंस, ये होगा D माइनस एक्स। इट्स ओके बेटा, इस चार्ज को हमने थर्ड चार्ज कहा था, C मान लेते हैं। चलो ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस दिस थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड। तो पहले इसका इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। लिख ले, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं दे आर, ओके, इस फर्स्ट के कारण, A के कारण, फोर्स A के कारण, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा FA, और ये B इसको अट्रैक्ट करेगा FB। तो दोनों बराबर होने चाहिए फॉर C टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर चार्ज एट C टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो कैसे, FA एंड FB ऑपोजिट है, तो दोनों को इक्वल कर दो, FA इज इक्वल टू FB। ठीक, वैल्यूज लिख रहा हूं FA और FB का, कितना होगा, एम्प्टी स्पेस में है K, देन चार्ज ऑन दिस इज E, चार्ज दिस इज Q,
over separation, that is x square is equal to, ठीक है. Now k, this charge E, another charge Q over d minus x whole square. ठीक है. KEQ, this implies 1 over x square is equal to 1 over d minus x whole square. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई, we are getting x square is equal to d minus x whole square. अंडर रूट लो, स्क्वायर रूट, तो x is equal to d minus x. ठीक है. अब x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू d बाय 2. ये लो. थर्ड चार्ज जो है उसको x इज इक्वल टू d बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू d बाय 2, मतलब इसके a और b के मिड में रखना है. ठीक. अब उस चार्ज का वैल्यू निकालना है. उस चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका या इसका इक्विलिब्रियम लिख लो. इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं देखो. ये C इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दिस वे. ये हो गया FC. A इसको रिपेल करने वाला है B को, ये A F फोर्स. तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट B, FA इज इक्वल टू FC, FC इज इक्वल टू FA. अब ध्यान से देखना, ये FC और FA दोनों ऑपोजिट हैं, तो जिस तरह से भी ये इक्वल होंगे, हम इक्वल की प्रोबेबिलिटी अब लगा दी हमने. ये सिचुएशन जनरेट कर रहा हूं, FC इज इक्वल टू FA. FC लिख रहा हूं. अब FC लिखने के लिए ओके K, क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, K फाइन, एंड देन इज Q, देन E ओवर सेपरेशन दोनों में कितना हो गया, d बाय 2 होल स्क्वायर. इट्स ओके. अब FA, A के कारण है K, then E again and then D square. ठीक है. अब यहां से आपके पास Q का वैल्यू आएगा बेटा E की टर्म में. देखो D, K and K gone, single E gone. This implies Q, ये कर दूं 4Q by D square is equal to E by D square gone, and I am getting Q is equal to E by 4. It's okay. तो चार्ज का वैल्यू भी आ गया. इस तरह से you can go ahead with this type of problem, जिसमें आपको कहा जाता है whole of the system is in equilibrium. अगर यही प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता ओके कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड ओके इन बिटवीन, एक चार्ज प्लेस करो फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिर्फ इसका इक्विलिब्रियम, तो फिर आपको क्या करना था, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करके सिचुएशन सॉल्व कर देते. लेकिन जब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तब आपको सबका इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा. गॉट इट? See one more problem. Okay, this is related to superposition of forces. Okay, 2 equal positive charges, each 2 microcoulomb, interact with the third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Calculate the magnitude and direction on the 3 microcoulomb charge. ठीक है. अब इसका डायग्राम दिखाएं आपको. देखो बेटा, ये आपका डायग्राम है. 2 माइक्रोकूलम के 2 चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं. इंटरसेक्शन से अल्टीट्यूड 4 मीटर पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है. समझ में आया? ठीक है. तो इस 3 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स निकालना है, कुछ नहीं करना है. इसके कारण फोर्स निकालो यहां पे, इसके कारण फोर्स निकालो यहां पे, और फिर दोनों फोर्सेस को, अब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इसको ऐसे. ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा ऐसे. ठीक है. अब क्या करना है, अब आपके पास F1 एंड F2 2 वेक्टर्स आ गए हैं.
दिस इज योर F1, दिस इज योर F2. F1 F2 वेक्टर्स आ गए. अब आपको टोटल एंगल चाहिए ए, ये पूरा वेक्टोरियली ऐड करने के लिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना. तो इसके लिए क्या करोगे, आपका ये एंगल थीटा, ठीक है, दिस एंगल थीटा, तो थीटा और ये भी थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा. थीटा प्लस थीटा, ये थीटा इस ट्रायंगल से आप कैलकुलेट कर सकते हो. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वटएवर जो भी रिलेशन में आता है वो कैलकुलेट कर लो. ओके, फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो लेट अस सी हाउ दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, अब देखना, सबसे पहले इन ट्रायंगल्स पे पाइथागोरस लगा दो. ये B है, ये A है, ये O है, ये C है. BCO, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये 5 आ जाएगा ना. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर बन गया. इन द सेम वे ये भी 5 सेंटीमीटर बन गया. अब ध्यान देने वाली बात है, ये B इस C को रिपेल करेगा. पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर. फोर्स लगा F1, ठीक है. नाउ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग. ध्यान देने वाली बात है F2. अब ध्यान देना, चार्जेस का पेयर भी Q1 Q2 और R, Q1 Q2 एंड R दोनों बराबर हैं, तो F1 का मैग्नीट्यूड एंड F2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे. समझ में आया? मैग्नीट्यूड F1 वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू F2 वेक्टर मॉडुलस. तो दोनों में से कोई एक फाइंड कर ले. डायरेक्शन पता चली गई है. इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा और ये हो गया आपका 2 थीटा. डन. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज F कैलकुलेट कर लेते हैं. लो जी, F1 इज इक्वल टू F2. लेट दोनों का मैग्नीट्यूड F है, तो F का वैल्यू कैलकुलेट करो. F इज इक्वल टू F1 लिखो यार, चलो छोड़ो, F1 वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड बाद में लेते हैं. +2 और ये +3, K दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक, इंटू 2 माइक्रो, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, देन 3 माइक्रो, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय Q1 Q2 ना, K Q1 Q2 R स्क्वायर. 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाए, 10 टू द पावर -2. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, का होल स्क्वायर अलोंग ये F1 वेक्टर. ठीक है बेटा, और F2 इन द सेम वे. तो अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया. मैग्नीट्यूड की जरूरत थी. अब इसके हिसाब से आप F1 F2 को दोनों को जरा ऐड करना 2 थीटा के साथ. तो रिजल्टिंग फोर्स F इज इक्वल टू F1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F स्क्वायर 2F1 F2 cos ऑफ एंगल कितना है 2 थीटा अंडर द रूट. ध्यान देना, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड हमने F एज्यूम किया, प्लेस कर दो. F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos of 2 theta under the root. It's okay, ठीक है. कितना बनेगा 2F स्क्वायर कॉमन, ये वाला 2F स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है अगर सिचुएशन आराम से सॉल्व हो रही है. ये आपका F आ रहा है बेटा, ठीक. दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू ये 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये बना 2F स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट. अंडर रूट को सॉल्व कर दें. अभी अंडर रूट को सॉल्व करके आई एम गेटिंग F इज इक्वल टू 2 2 4, तो 2 बन गया. F स्क्वायर F बन गया, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बन गया. तो प्रॉब्लम और सिंपल हो गई. तो F इज इक्वल टू 2. F का वैल्यू डालें. अब F का वैल्यू कहां से आएगा, F1 का मैग्नीट्यूड या F2 का मैग्नीट्यूड जो भी है वो उठा लो. F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड यही है,
बताया ना अभी। चलो वैल्यू डाल रहा हूं, वैल्यू डालें तो दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 ओवर ओके 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर। ये लो, ये आपका आ गया f का वैल्यू। अब cos थीटा चाहिए, ठीक है। देखो cos थीटा इस ट्रायंगल से ले लो, या इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? इस एंगल के हिसाब से बेस इज 4 बेस होगा ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। सॉल्व करके f का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? देखो ध्यान से, जब मैग्नीट्यूड फोर्सेस के बराबर हो तो दोनों का रिजल्टेंट इक्वल फोर्सेस है ना, दोनों इक्वल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली मिड एंगल पे लाई करता है। मतलब थीटा इधर, थीटा इधर, ओ सी एक्सटेंडेड, ये आपका जो रिजल्टिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन होगा। फाइन, तो F इज इक्वल टू दिस along OC extended. It's clear? कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना। Let's see the next situation. The problem is a particle of mass m carrying a charge -q is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of charge minus q1 about plus q2 is given by this relation. ठीक, आराम से पॉज करके स्टेटमेंट को रिपीट कर लो एक बार। सी बेटा, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q2, इस तरह से प्लस Q2, ठीक है। इसके अराउंड एक चार्ज माइनस Q1 फिक्स सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है विद Q2 एज सेंटर। ये Q2 सेंटर पे है और माइनस Q1 इसके अराउंड घूम रहा है। मास ऑफ दिस Q1 इज m। m किसका मास है? Q1 का, ठीक। फाइंड दैट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय द रिलेशन, वो जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाया था। तो नाउ सिचुएशन क्या है? बेसिकली ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों चार्जेस में क्या लिंक होगा, क्या रिलेशन होगा? देखो बेटा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला है, करेगा, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि फिक्स रेडियस के पाथ के ऊपर घूम रहा है माइनस Q1, बिकॉज R इज कांस्टेंट, तो ये FA शुड बी इक्वल टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज टू बी इक्वल टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। काम खत्म। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लिख लो, दोनों को इक्वल कर दो। ये लो जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू force of attraction is equal to K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught। अब चार्ज क्या है? Q1 and Q2 ओवर सेपरेशन R स्क्वायर, तो FA अपना बन गया 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R स्क्वायर, ये तो हुआ FA। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू, नाउ जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। लेट ये जो पार्टिकल हमारा चला जा रहा है ये वेलोसिटी v से, स्पीड क्योंकि टाइम टू टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा तो ठीक है, तो स्पीड v है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो गया बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, नाउ इन अकॉर्डेंस टू सिचुएशन कह रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज टू बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों को इक्वल कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहां से आप v का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैंने v का वैल्यू लिख लिया, मेरे पास स्पीड आ गई। अब क्या करना है, ये सर्कुलर पाथ है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। रेडियस ऑफ पाथ कितना है? r। तो पाथ का लेंथ कितना हुआ? 2 पाई r। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। तो टाइम कितना हो गया? टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r लेंथ ऑफ द पाथ फुल सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय v। ठीक, वैल्यू प्लेस करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाय √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर mr। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं एंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज वी आर गेटिंग इज दिस। ठीक है, और वही है जो हमें प्रूव करना था, दिस इज सेम। ठीक है बेटा, तो आई मीन बड़ा सिंपल सा बेसिक फंडाज है यार सारे। ओके, आराम से सॉल्व करोगे ठंडे दिमाग से तो बहुत आराम से हो जाता है। ओके, लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम। Say this situation. 2 small spheres each of mass m kg। दो छोटे स्फीयर्स हैं, मास m kg, चार्ज q है दोनों के ऊपर, सिमिलर चार्ज, सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय अ इंसुलेटिंग थ्रेड। मतलब जो छोटी छोटी बॉल्स हैं बहुत छोटे साइज की, दे आर हैंगिंग, और उनका जो एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों को टाई कर दिया गया, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, तो पॉइंट इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ लेंथ एल मीटर, जो थ्रेड का लेंथ है वो एल मीटर है, बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, मास इज नेग्लिजिबल इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, शो दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फैक्टर। ठीक है, बहुत इजी है, इक्विलिब्रियम से सॉल्व होगा। ओके, आप सिचुएशन को एक बार पॉज करके दोबारा से रीड कर लो। देखो बेटा, जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है। ये हमारा कोई रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के साथ 2 थ्रेड लगे हैं एक ही पॉइंट पे, दोनों के साथ मासेस लगे हैं जिनके ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करके कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका वर्टिकल लाइन, ठीक, दिस इज अनदर मास, रिपल्शन के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम में आ गया बेटा। स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है L, ठीक, मास नेग्लिजिबल स्मॉल m। ओके, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इट्स ओके। ठीक है, now other force which is acting on the system on the masses is downward, vertically down, mg, इसका भी बेटा mg, इट्स ओके। अब जब ये 2 फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, मास के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो थ्रेड को पुल करेंगे, थ्रेड को पुल करेंगे, तो थ्रेड में क्या आएगा? टेंशन। वेरी गुड, टेंशन। इफ दिस एंगल इज थीटा, बस अब कहानी स्टार्ट कर दो, दिस एंगल इज थीटा। अब इस t के 2 कंपोनेंट बना दो टू राइट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। t इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हो गया t cos थीटा।
दूसरा कंपोनेंट कहां होगा? दूसरा कंपोनेंट विल बी दिस साइड, t sin थीटा। अब हम पहले जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसकी बनेगी वही इसकी बनेगी, है ना? तो चलो किसी एक की सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को जनरलाइज कर देंगे। नाउ अलोंग हॉरिजॉन्टल में क्या है? t sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। t sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। वर्टिकल में क्या है? t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। t cos थीटा इज इक्वल टू mg। नंबर 1, नंबर 2। चलो अब भूल जाओ सिस्टम को, बाद में लेके आएंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। t sin ऑफ थीटा ओवर t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवाइड बाय mg। टी कैंसिल हुआ। दिस इंप्लाइज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ओवर mg। ठीक है, ओके। अब हम फोर्स ऑफ रिपल्शन का वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन का वैल्यू क्या होगा? देखो, इफ दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज b, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज Q, ओके, और इसका भी चार्ज Q, दोनों का चार्ज Q एंड Q ओवर सेपरेशन AB। ठीक है, AB स्क्वायर। डन। कैसे? अब ये देखो, ये साइड L है, ये लेंथ L है। आपको चाहिए ये परपेंडिकुलर यहां पे हिट करेगा, आपको ये वाला साइड चाहिए OB, फिर उसका डबल करके आप यहां पे AB बना सकते हैं। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कौन लिंक करता है? साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा is equal to perpendicular is OB over hypotenuse is L। तो OB is equal to L sin of थीटा। तो ये यहां पे L sin थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो डालू वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन का। प्लेसिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये देखो, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू mg tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन जो आपने वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देन इज Q स्क्वायर, Q इंटू Q था, डिवाइड बाय AB, OB का डबल किया मैंने, 2L साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। इट्स ओके। This is your force of repulsion and this is equal to mg tan of theta. Open the square, shuffling करो, you are getting Q square is equal to ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है, 4 यहां से आ गया, 4 ये रहा, 16 हो गया बेटा, ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan ऑफ थीटा इंटू mg। ये हमें प्रूव करना था। चलो मैच कर लें। दिस इज द सेम थिंग जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था टू। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आराम से इसको पॉज करके सिचुएशन को समझो। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने की हैं इतनी ही प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, आपकी so many problems or so many other problems, okay, you will be able to solve using this all funda. ठीक है, thank you, have a nice day.